नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 25 जुलाई की करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर देना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लें। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मैंगागुआ। प्रेसिडेंट हैं डेनियल ओर्टिगा। ISA का फुल फॉर्म है नेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। ISA की घोषणा नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी और यह घोषणा पेरिस के जलवायु सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। किसकी? ISA की, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो जो भी देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, वहां पर सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, मतलब कि उसके द्वारा सोलर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उपयोग किया जाए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य दिखाई देता है वो अधिक समय तक मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में रहता है, इसलिए सोलर अलायंस का वर्क वहाँ पर अत्यधिक चल रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? मणिपुर में। तो मणिपुर कहाँ है? आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये है रेड कलर का जो है, ये है मणिपुर। तो मणिपुर के बारे में एक्स्ट्रा चीजें जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मणिपुर में जल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके द्वारा 1700 गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। अब देखते हैं कि मणिपुर का गठन कब हुआ था। तो मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। सीएम है एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। और राज्यसभा की सीटें हैं 1, लोकसभा की सीट है 2। मणिपुर का उच्च न्यायालय मणिपुर के अंदर ही स्थित है। मणिपुर में एक त्योहार भी मनाया जाता है, लाई होरवा त्योहार। मणिपुर में पौधों के लिए एक क्लिनिक भी खोला गया है और मणिपुर के अंदर खोंगजोमा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन टाइनवान 1 लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? चीन ने। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। ये अपना इंडिया है, इंडिया से ये पड़ता है चीन। तो अपने देश के साथ इसकी सीमा साझा होती है।
अब चीन के बारे में और अधिक फैक्ट जान लेते हैं। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं ली क्यांग। कौन है? ली क्यांग। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। और अब चीन के और जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पीछे कराए हुए हैं मैंने, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो 19वें एशियन गेम 2022 में चीन में होंगे। विंटर ओलंपिक गेम भी 2022 में चीन में होंगे। 2022 एशियन पैरा गेम्स भी चाइना में होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनी रास का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कौन थी? वे एक गायिका थी। ये कहाँ की थी? ये थी इंग्लैंड की। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IAS अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वे उस IAS अधिकारी का क्या नाम है? टीना दाबी। अब ये ब्रिक्स का जिक्र हुआ है, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। तो कौन कौन से हैं 5 देश? ब्राजील, बी का मतलब ब्राजील, आर का मतलब रसिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। पहले ये 4 ही देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, जब इसका 2006 के अंदर गठन हुआ था। और बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में इसके साथ जोड़ा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए अमूल के साथ समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश ने यह समझौता किया है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। सीएम है जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो राज्यसभा की सीट कितनी है आंध्र प्रदेश की? 11। और लोकसभा की सीट है 25। अब आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है आंध्र प्रदेश। और एक चीज और है, आंध्र प्रदेश के अंदर विधान परिषद भी लागू होती है। तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 58। और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था? तो वो है आंध्र प्रदेश। अब इसमें ये अमूल का जिक्र हुआ है, तो अमूल की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। और अमूल के MD कौन है? रूपेंद्र सिंह सोढी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्व परीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है?
तो ये की है उत्तर प्रदेश ने, ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 31 और लोकसभा की सीटें हैं 80। और एक चीज़ और, लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा किस राज्य की हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसका आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद के अंदर पड़ता है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधान परिषद लागू होती है। तो इसमें विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। और हाँ, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भी बना है उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये भी की है उत्तर प्रदेश ने। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे कोरोना का हॉटस्पॉट है। उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क बार बार एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, तो वो नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रीसेट बैंड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? नागपुर एम्स ने। इसका मतलब क्या होगा? जैसे हम कलाई के अंदर घड़ी बांधते हैं, ऐसे ये रीसेट बैंड होगा, जिससे कोविड-19 के जितने भी मरीज हैं उनको ट्रैक किया जा सकेगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? आलोक मिश्रा को। तो MFIN इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? पंजाब ने। तो पंजाब आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है पंजाब। पंजाब का गठन कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के CM हैं अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। राज्यसभा की सीटों की बात की जाती है तो इसकी राज्यसभा की सीटें हैं 7 और लोकसभा की सीटें हैं 13। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। ये कहाँ पे की है? तो ये की है लेह के अंदर। अब इसमें DRDO का जिक्र हुआ है, तो DRDO के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। DRDO ने एक स्वदेशी ड्रोन भी लॉन्च किया था अभी, उसका क्या नाम था? भारत।
जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो NSDC इसके साथ समझौता किया है। NSDC की फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब एयरटेल के साथ समझौता किया है, तो एयरटेल के MD एंड CEO कौन है? अनुव्रत विश्वास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ोदरा, गुजरात के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 1908 के अंदर। और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपाली विराकोडी ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो किसने की है? किस देश की है ये? श्रीलंका की। श्रीलंका आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का जो इंडिया के बिल्कुल नीचे की साइड है, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की स्थापना 4 फरवरी 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1948। श्रीलंका की राजधानी है, पहले तो थी कोलंबो और अब है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। राष्ट्रपति हैं गोटाबय राजपक्षे। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी स्थित है? तो ये पाक की खाड़ी स्थित है। अब मैंने जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। अब मैं आपको जो कल क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे उसका आंसर आपको बताता हूं। तो कल आपसे क्वेश्चन पूछा था ये वाला, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना में सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो उस ड्रोन का क्या नाम है? भारत। ये ड्रोन क्या है कि जो पहाड़ी एरिया क्षेत्र होते हैं उनके अंदर सभी घटनाओं पर निगरानी रखेगा। तो इसी के साथ आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।